फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। रूस पिछले दिनों से यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी सेना तैनाती बढ़ा रहा है। अपने ऊपर आक्रमण से डरे यूक्रेन ने पश्चिमी देशों का रुख किया और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग की। उधर रूस इस बात से इनकार कर रहा है कि वो आक्रमण जैसी कोई तैयारी कर रहा है, मगर एक प्राइवेट अमेरिकी कंपनी की ओर से कैप्चर की गई नई तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने हाल के कुछ हफ्तों में क्रीमिया और यूक्रेन के पास अपनी सेना जुटाई है, जबकि सुरक्षा गारंटी पर बातचीत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव डाला जा रहा है। हालांकि रॉयटर्स यूएस स्थित मैक्सॉट टेक्नोलॉजीज से इन नई तस्वीरों की पुष्टि नहीं कर सका। 5 सितंबर 2021 को मिली इन तस्वीरों में रूस के पास सुलोटी में रूसी सेना दिख रही है। 26 नवंबर 2021 को रूस के वोरोनिस के पास पोगोनोवो ट्रेनिंग एरिया में रूसी बख्तरबंद ट्रेनिंग कर रहे हैं। 1 नवंबर 2021 को मिली तस्वीर में रूस के येलन्या में रूस की 41वीं संयुक्त सशस्त्र सेना दिख रही है। तस्वीरों में यूक्रेनी सीमा के उत्तर में 160 मील यानी करीब 260 किलोमीटर के आसपास एक रूसी शहर येलन्या में दक्षिणी रूसी शहर वोरोनिस के पास पोगोनोव प्रशिक्षण मैदान में निरंतर निर्माण दिखाया गया है। यूएस, यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं ने रूस पर अक्टूबर से यूक्रेन की सीमा के पास सैनिकों को जुटाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य नेताओं का कहना है कि मॉस्को यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है, जबकि मॉस्को ने इससे इनकार किया है। गुरुवार को देर रात जारी की गई इन तस्वीरों में क्रीमिया में एक बेस दिखाया गया था, जिसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से जीत लिया था। ये 13 दिसंबर तक सैकड़ों बख्तरबंद वाहनों और टैंकों से भरा हुआ था। अक्टूबर में उसी बेस की तस्वीरों को मैक्सारो उपग्रह से दिखाया गया था कि बेस आधा खाली है। मैक्सारो ने कहा कि रूसियों के पास कई 100 बख्तरबंद वाहन शामिल हैं। इनमें BMP सीरीज पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन, टैंक, स्वचालित तोपखाने और वायु रक्षा उपकरण शामिल है। तो वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस संघर्ष से बचना चाहता है, लेकिन सुरक्षा गारंटी की अपनी मांगों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों से तत्काल प्रतिक्रिया की जरूरत है। मॉस्को ने कहा कि वो जनवरी में जिनेवा में इस विषय पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू करने की उम्मीद करता है। यूक्रेन के पास रूसी सैनिकों की तैनाती के बारे में शुक्रवार को पूछे जाने पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को अपने राज्य के लिए काम कर रहा है। पेस्कोव ने कहा, नाटो, संयुक्त राज्य अमेरिका और अलग अलग यूरोपीय देश जो हमारी सीमाओं के पास युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं, जो कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने के लिए मजबूर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।